यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटा 20 मिनट तक ये बातचीत हुई। यूपी के विकास परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। तो ये फोटो भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है और इस फोटो के साथ ये कैप्शन दिया गया, शिष्टाचार भेंट का। इसके साथ ही देखिए, जो मुलाकात है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कई विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के सुरक्षा में हुई चूक के दौरान उस मामले में अब 9 पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है। विस्तृत जांच के बाद ये फैसला लिया गया। असल में पिछले साल जब पीएम मोदी पंजाब चुनाव के दौरान प्रचार के लिए गए थे, तब किसानों ने उनके काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया था। उसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया था। 20 मिनट के करीब प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहा था, तब की चन्नी सरकार ने दावा किया था कि ऐन वक्त पर पीएम का रूट बदल दिया गया था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए थे। अब उसी मामले में 9 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में चीन से सटी उत्तरी सीमा पर सुविधाओं को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। बैठक में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लद्दाख के उपराज्य बीडी मिश्रा के अलावा थल और वायुसेना के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान ने हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने विपक्ष के हंगामे और राहुल के बयान को लेकर तंज कसा है और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का भेष और भाषा दोनों ठीक नहीं था। और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। था और आज भी कहीं ना कहीं हंगामेदार रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं। सर, आपने देखा किस तरीके से लगातार जो विपक्षी दल है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की बात करें, हाथों में तख्तियां लेकर कहीं ना कहीं हंगामा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अडानी मुद्दे पर सरकार चर्चा क्यों नहीं करती है। देखिए, संसद में चर्चा करने के लिए संसद के नियम बनाए गए। उस नियम के आधार पर उनको नोटिस देना चाहिए। उस नियमावली के अनुसार नोटिस देता है, संसद में उसको अपनी बात रखने की इजाज़त पीठासीन अधिकारी पीठ के तरफ से मिलता है। राहुल गांधी अगर हम बात करें, जब भी वो विदेश दौरे पे जाते हैं, तमाम तरीके के उनके बयान निकलकर सामने आते हैं। आपने देखा हाल में वो विदेश दौरे पे थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कई बातें उन्होंने कही। यहाँ तक कह दिया कि मैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा था तो कई लोगों ने मुझे देखा, उन्हें बाद में पता चला कि वो आतंकित हैं, हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। एक बात और उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है उसकी आवाज़ को दबाने का जो प्रयास है वो सत्ता पक्ष करता है और कहीं ना कहीं माइक म्यूट कर दिया जाता है। आपको लगता है कि वाकई में सदन में ऐसा होता है? मैं भी संसद में बहुत दिन से हूँ, 1991 से हूँ। हमारी माइक तो कभी बंद नहीं होती। राहुल गांधी जो विदेश में या बोल रहे हैं उसके बारे में मुझे प्रामाणिकता के साथ कहना है कि राहुल ने, मैं उसके पदयात्रा जो किया वो एक सामाजिक कार्यक्रमों का सामाजिक धर्म मैं मानता हूँ। भाषा, भेष, भोजन पदयात्रा का एक निश्चित है, लेकिन पदयात्रा के दौरान भी न भाषा उनकी थी, न भेष था, न भोजन था। फिर भी मैंने पदयात्रा करने के कारण से मेरे मन में एक सहमति बनी। मैं कभी राहुल से सहमत रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सहमति बनी कि एक पदयात्रा से सामाजिक कार्यक्रमों का, सामाजिक धर्म का निर्वाह किया, इसमें संशोधन होगा और विपक्ष का एक नेता या कार्यकर्ता एक सही दिशा में कार्य करेगा। लेकिन पदयात्रा के बाद जो वो आचरण प्रस्तुत किया है तो मुझे लगा कि इसका दूसरा केस है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने सीमा पार कर दिया है और कहीं ना कहीं पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया है और हम मौन नहीं रहेंगे इस पे। नहीं, वो मौन नहीं रहेंगे तो खूब चिल्लाएं। ईडी और सीबीआई काहे के लिए बनी है? भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बनी है और भ्रष्टाचार सरकार जो रहती है उसकी जवाबदेह जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार की जांच कराएगी ही। लेकिन मैं एक सवाल ये कह रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई के जांच में जो रुपए मिल रहे हैं वो ईडी या सीबीआई रख रही है कि वो जहाँ से जांच कर रहे हैं जिसके
छापा मार के जिनको देख रहे हैं उनके मिल रहे हैं। तो योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि रामनवमी चूंकि आ रहा है तो इसको लेकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो अखंड रामायण पाठ कराया जाएगा, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? भाई समाज के लोग नवरात्र में अखंड रामायण, दुर्गा सप्तशती करते ही हैं। तो शासन और समाज एक दूसरे का पूरक है। अगर शासन भी उसमें मदद करता है, सहायता करता है, या शासन भी भागीदारी करता है तो हर्ज क्या है? शासन भी तो समाज के लोग होते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बलिया से बीजेपी सांसद बीरेंद्र सिंह मस्जिद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शासन और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं और निश्चित रूप से अगर ऐसा फैसला लिया गया है तो निश्चित रूप से सराहनीय है। वीडियो अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दूसरा, दिल्ली के सदर बाजार के व्यापारी पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से एमसीडी की ओर से की गई सीलिंग के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सदर बाजार के व्यापारियों ने फिर से एमसीडी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ठेले पर चढ़कर प्रदर्शन की, नारेबाजी की, जिससे उनकी आवाज उन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंच सके। फेडरेशन और सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पंपा और अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि 12 जनवरी को सदर बाजार में सीलिंग की कार्रवाई की गई। उसके बाद से ही व्यापारी अपने दस्तावेज लेकर दर दर भटक रहे हैं और यहां तक कि एमसीडी कार्यालय में अपने 2006 से पहले के दस्तावेज जमा भी कर दिए हैं, मगर अभी तक उसकी डिसीलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिसको लेकर व्यापारियों में काफी निराशा है। करेगी। एमसीडी ने आश्वासन दिया, हमारे डॉक्टर साहब हर्षवर्धन ने भी आश्वासन दिया और हमारे सभी ने कागज चेक करे। डॉक्टर साहब ने भी किए हैं, एमसीडी के सभी अफसरों ने किए, सब ने हमारे कागज ओके बताए। 2007 से हमारे जितने भी दुकान से सबके पास कागज है और वो ओके बता रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं। पर ये मामला मॉनिटरिंग कमेटी में कागज उन्होंने भेज दिए। अभी 2-4 दिन का उन्होंने समय मांगा है, जिससे कि मॉनिटरिंग कमेटी हमें डीसील के लिए ऑर्डर कर दे। हमारा बैलगाड़ी पर चलने का मकसद ये था कि ये सिस्टम उतना ही धीरे चलने शुरू हो गया है एमसीडी का कि वो उसको समझ में नहीं आ रहा और बेलगाम हो चुका है। जबकि हमारी सारी फाइलें जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है, सारे कागज उन्होंने देख लिए, सारे कागज सही हैं, फिर यहाँ पर सील क्यों नहीं खोली जा रही? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ अफसर नहीं चाहते ये सीलें खुले, वो करप्ट है और व्यापारियों को तंग करना चाहते हैं, जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज व्यापारियों ने यहाँ पर सदर बाजार में हल्ला बोल प्रदर्शन किया, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के बैनर तले। बिल्कुल है, लोकतंत्र में विश्वास है, न्याय प्रणाली में विश्वास है और ये सरकारें हमारी चुनी हुई सरकारें हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि आपने जो कहा था कि दिल्ली के अंदर कोई दुकानें सील नहीं होंगी या जो दुकानें सील हो चुकी हैं वो भी खोलेंगी, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोकर बैठे हैं? अब आपका मेयर भी मिल गया, आपकी सत्ता भी काबिज हो गई एमसीडी के अंदर, आप दिल्ली के अंदर काबिज हैं। आपने अपनी विधानसभा में हमारी दुकानें सील खोलने के लिए क्यों नहीं प्रस्ताव पास किया? क्यों नहीं भेजा एमसीडी को? क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा? यह आज आपका एक एक व्यापारी और एक व्यापारी क्यों 19 दिल्ली के द्वारका में एसपीएल स्टाफ द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 6 देशी पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी आपराधिक गिरोह के अवैध असलहों की आपूर्ति करता है। आरोपी ने अवैध हथियारों की आपूर्ति के लिए स्कूल बैग का इस्तेमाल किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। इसने एक वेपन्स का बड़ा रिकवरी किया है। हमारा कंटिन्यूस एफर्ट रहता है कि जो भी क्रिमिनल्स अभी जेल से रिलीज़ हुए हैं उनके एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें और क्रिमिनल गैंग्स के एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। तो उसी दौरान ये एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि मध्य प्रदेश के जो ये भिंड मुरैना वाला इलाका है, वहाँ से वेपन का सप्लाई लेकर इस ज़िले में कुछ क्रिमिनल गैंग्स को वेपन सप्लाई करने के लिए एक व्यक्ति आएगा। इस इन्फॉर्मेशन को फर्दर डेवलप करके 6 मार्च को एक ट्रैप लगाया गया और एक लवकुश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दिल्ली के एक मुस्लिम महिला ने ट्रिपल तलाक के डर से पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता का ससुराल यूपी के औरैया में है। 2.5 साल पहले उसकी शादी औरैया के रहने वाले आरिफ से हुई थी, लेकिन शादी के 15 दिन बाद ही आरिफ ने अपनी पत्नी पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया और दहेज के लिए दबाव बनाने लगा, साथ ही उसे तलाक के लिए मजबूर करने लगा। तंग आकर महिला ने पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई।
दिल्ली के मंगोलपुरी में टॉप 10 बदमाशों में शामिल 4 सगे भाइयों को जिला स्पेशल स्टाफ की टीम वाई ब्लॉक से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कंट्री मेडल पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी विक्की और 35 मामले तो वहीं पर सन्नी पर 15 आपराधिक मामले हैं। आपको बता दें, दोनों आरोपियों को पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।